जय श्री राम। आज का आपका टॉपिक रहेगा कि डिवाइन एनर्जीज क्या हैं, 4 तरह की कौन सी एनर्जीज हैं जो कि आपको समझ आनी चाहिए। तो आज के दिन यही समझेंगे कि अगर आपके अंदर ज्यादा ही यिन एनर्जी है तो समझ जाइए कि आप टू मच गिविंग एनर्जी में है। ये एक ग्रेटर एनर्जी होती है जो कि यिन एनर्जी कहलाती है। यिन एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि यिन जो है फेमिनाइन एनर्जी को रेडिएट करता है। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो सकती है, एक्सट्रीमली वल्नरेबल ट्रांसपेरेंट हो सकती है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होती है, एम्पैथ भी होती है। यदि आपके अंदर एम्पैथेटिक क्वालिटी है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हैं तो और आप ढेर सारे फ्रेंड्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स कम ही होते हैं और इस तरह की आपकी एनर्जी है, पर्सनालिटी आपकी बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है, कैरिज्मेटिक है, लेकिन गलत वे में नहीं है, एक प्योर पायस गिविंग एनर्जी में है, तो समझ जाइए कि ये जो यिन की जो एनर्जी है वो टू मच केयरिंग ऑफ अदर्स, ये वाली एनर्जी है, जिसमें कि आप मेडिटेट, जर्नल राइटिंग करके या अलग से बैठ के अपने लिए एक रेस्ट रूम बनाकर तब जाके आप अपने आप से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप हैं क्या। लेसर एनर्जी का मतलब है लेसर यिन एनर्जी, जिसमें कि कम फेमिनाइन एनर्जी रहती है, ज्यादा थोड़ी सी मस्कुलाइन एनर्जी रहती है। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो आप सेल्फ अवेयर तो होते हैं कि मैं एनर्जी में हूँ और मुझे कुछ और करना है, यानी कि मुझे मस्कुलाइन एनर्जी को इन्वोक करना है और थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। अदरवाइज जो टू मच गिविंग वाली एनर्जी होती है वो आपकी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वाली हो जाती है कि खुद को छोड़ो, अपना छोड़ो, दूसरे के लिए करते रहो। तो जो पैशन होता है यहाँ पर, आप जो कम फेमिनाइन एनर्जी में है वहां पर आप अपने लिए भी सोचते हैं और अच्छे क्रिएटिव होते हैं, स्पिरिचुअली भी हाई होते चले जाते हैं। थर्ड एनर्जी रहती है आपकी जिसमें कि ज्यादा ही यांग एनर्जी है, ग्रेटर यांग एनर्जी, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकते, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा ही गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपकी कंप्लीटली अच्छी चल सकती है, मोटिवेट आप खुद को भी कर सकते हैं और दूसरों को भी करते हैं और काफी पैशनेट भी होते हैं, लिटिल बिट क्रिएटिव भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। पावरफुल मतलब कि आप अपनी एनर्जी को किसी और को नहीं देना चाहते हैं, दूसरों से काम लेना जानते हैं। क्रिएटिव होते हैं लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावर ज्यादा होती है और वो कुछ ज्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी में बदल जाती है, तो ये ओवर गिविंग वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपने आप को यही कहकर ये समझा सकते हैं कि यस, मैं एक गिवर हूँ लेकिन टेकर भी हूँ। यस, और चौथी एनर्जी यही रहेगी लेसर यांग एनर्जी, जिसमें कि कम से कम मस्कुलाइन एनर्जी, मतलब थोड़ी कम मस्कुलाइन एनर्जी होती है, थोड़ी ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है। मेल या फीमेल दोनों में ही हो सकती है। बार बार आप जेंडर के बारे में पूछते हैं, यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात है। एनर्जी इज मेल या फीमेल तो जेंडर है जो दिखाई देता है, जो बॉडी है, इसके अलावा है एनर्जी। तो एनर्जी ही आपकी है जिसमें कि जो ये हायर एनर्जी रहती है, हायर नहीं, लेसर आपके मस्कुलाइन एनर्जी, इसमें आप थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और थोड़ा बहुत एनालिटिकल माइंड भी आपका इसमें रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें आपको एंजाइटी भी हो सकती है, डाउटफुल फीलिंग्स भी हो सकती हैं, डाउटफुल नेचर भी हो सकता है। अब वो जो नेचर है वो आपके करियर में, लाइफस्टाइल में दिखाई देने लगता है, तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि कुछ टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं या एनर्जी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और जानें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, ताकि आपकी और मेरी बात हो सके। तो कंटिन्यूस जो लर्निंग आपकी चलती है वहीं से ही आप अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं, वहीं से ही आप जान सकते हैं मेरा पैशन क्या है। अब ये चारों तरह की एनर्जी, जिसमें मैंने फेमिनाइन एनर्जी, यिन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि ये जो आपकी यंग एनर्जी, इसके बारे में बताया है। तो यानी कि जो फेमिनाइन एनर्जी जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, वो नर्चरिंग होगी, एम्पैथेटिक होगी और फ्लेक्सिबल होगी, रिसीविंग भी होगी, नॉट ओनली गिविंग, वल्नरेबल भी हो सकती है, सही को सही असर्टिव नेचर भी हो सकता है, साथ ही साथ क्रिएटिव भी होंगी, लिटिल बिट जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी होगी। तो जब बैलेंस एनर्जी होगी आपकी, ना तो ज्यादा ना कम, ना लेसर ना टू मच गिविंग वाली, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड होगी। जो एक बैलेंस्ड मस्कुलाइन एनर्जी होती है उसके ट्रेट्स क्या रहते हैं? उसके ट्रेट्स मेल या फीमेल दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। वो काफी एनालिटिकल होते हैं और प्रोजेक्टिव रहते हैं, अपने काम पर फुली फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं कि मुझे ये करना है, और असर्टिवनेस उनके अंदर तो होती है कि यस तो यस, नो तो नो, और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता ही है।
कहीं भी उनसे कुछ भी बुलवा लीजिए, करवा लीजिए। रैशनल माइंडेड भी होते हैं, रिस्क टेकर भी होते हैं मस्कुलाइन, एक बैलेंस्ड एनर्जी। रिस्क टेकिंग ये नहीं कि हाँ ठीक है कल से जॉब छोड़ दी, कल को खाने को हो चाहे ना हो, वो तो दूसरी, ये तो वो टू मच फेमिनाइन एनर्जी है कि मेरा मन नहीं है, मैं इमोशनल हो गई हूँ, टू मच ड्रेन हो गया, घर छोड़ दिया, करियर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कल क्या होगा पता नहीं, भगवान भरोसे हैं। वो चीज़ तो खतरनाक आपके लिए हो सकती है या आपके परिवार के लिए भी। और लेकिन जो ये वाली एनर्जी होती है जिसमें कि बैलेंस्ड मस्कुलाइन एनर्जी होती है, इसमें कैलकुलेटिव रिस्क के साथ किसी जगह को छोड़ना या व्यक्ति को छोड़ना या आपके जॉब को छोड़ना या करियर को ही पूरी तरह से चेंज कर देना, ये सब कुछ आता है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। यानी कि एक व्यक्ति फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है, दूसरा व्यक्ति मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकता है। ये एनर्जीज हैं, लेकिन एक बात ये भी ध्यान से सुनिए, मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही साथ बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड का मतलब है अपने अंदर फेमिनाइन जो फीमेल बॉडी है वो अपने अंदर डीएमडीएफ एनर्जी को बना के रखे, जो मेल बॉडी है वो भी अपने अंदर डीएमडीएफ एनर्जीज को बैलेंस्ड बना के रखें। उसके लिए वो ढेर सारे जो इनर वर्क है, सेल्फ वर्थ वाली बातें हैं, वो सब कुछ आता है, डेली प्रैक्टिसेस आती है, कई बार लिख कर आती है, कई बार काम करके आती है, कई बार अपने थॉट से आती है। तो सबसे पहले थॉट ही होता है जो कि आपको डेस्टिनी तक लेकर जाता है ना। तो यही सारी चीजें रहती हैं कि आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने की तरफ जाती है। अब आप लोग ये अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उसमें यही रहता है कि एक ज्यादा ही ओवर गिविंग में रहता है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, एक ज्यादा ही टेकिंग एनर्जी में रहता है कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, तन मन धन सब कुछ, समय वगैरह एनर्जी सब वो लेते ही लेते हैं। अगर आप सिर्फ देने देने में खुश हैं फिर तो ठीक है, लेकिन दे के आप दुखी होते हैं तो इट मीन्स आपकी सोल या ईश्वर आपको कहता है कि सिर्फ देने के लिए नहीं आए हम, यू आर द रिसीवर ऑल्सो। तो गिव एंड टेक लगातार कहीं ना कहीं चलता रहना चाहिए। इसे सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, एक सेल्फ लव वाली बात, एक हेल्दी बाउंड्री हर जगह क्रिएट करनी होती है, चाहे वो आपका घर हो, पति हो, कार्मिक हो, सासू माँ हो, बच्चा हो, कलीग्स हो, कोवर्कर्स हो, आपके अंडर काम करने वाले हो, आपका बॉस हो, हर किसी में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की जानी चाहिए। जहां बाउंड्री क्रॉस कर दी जाती है वहीं पर ही मुसीबतें आती हैं। और फिर आप लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ो, जितनी जल्दी हो सकता है भागो यहाँ से। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने आप तो आए नहीं, तो ऐसा कमेंट करके आप खुद भी तो नहीं भाग रहे, आप भी तो मेरी वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि भागो यहाँ से, जितनी जल्दी छोड़ो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद होना आपकी चॉइस है। जिस तरह से पेन मिलना, एक डिवाइन टाइम पर पेन मिलेगा सो मिलेगा, है ना, लेकिन सफरिंग क्या है वो आपकी चॉइस है कि चलो भाई पेन मिल गया, अब इसी के ही भजन गाते रहो, हमें पेन है, हमें पेन है, हमें पेन है। तो ये क्या होगा? ये सफरिंग है कि हाय हाय हमें कुछ नहीं मिला। हमें तो कुछ नहीं मिला, ना माँ बाप से मिला, ना किसी से मिला, ना भाई बहन से मिला, ना अपने ट्विन फ्लेम से मिला। हाय हाय हम तो लैक ऑफ समथिंग में ही रह गए, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हमारी किस्मत फूटी है। तो ये तो रोने धोने वाली बात हुई ना। तो यहीं पर ही आपको सीखना होता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने चूज किया। पेन एक बार मिला है लेकिन आपने उसको 10 बार 1000 बार गा दिया, तो इट मीन्स ये आपका चूजिंग है, ये आपका चॉइस है कि आपने इसको चूज किया है। उसी तरह से घर परिवार को बनाए रखते हुए ट्विन फ्लेम जर्नी में चलना, अपने आप को साध लेना और अपने आप के लिए कुछ नया क्रिएट करना, ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रो ही रहे हैं ऑब्सेसिव एनर्जी में और सबको बता दे रहे हैं कि देखो ये तो ट्विन फ्लेम है, अब तुमसे रिश्ता तोड़ना है, तुमसे भी तोड़ना है, मैं तो ट्विन फ्लेम के पास जाना है, चाहे मेल फीमेल कोई भी कर रहे हो आप, ये तो वो तो खराब होगा ही होगा। ये जर्नी इस चीज के लिए थोड़ी है, ये जर्नी है अपने अंदर को साध लेने की। डीएमडीएफ एनर्जी बार बार क्यों बोलती हूँ मैं, एनर्जीज को बैलेंस करने की बात है, ना कि घर को तोड़ के अपना कोई नया घर बसा लेने की। ये तो मैंने हर जगह बोला है, हर बार बोला है, फिर भी आप लोग अगर नहीं समझते हैं तो फिर ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस होगी। तो वही बात है कि पेन आपको मिला है, सफरिंग आपकी चॉइस है। सेम चीज यही है कि आपने अपने आप को साधना है, कुछ नया करना है, कुछ नया बेस्ट वर्जन अपना बनना है ना। बेस्ट वर्जन बनने में बदनामी कैसे, बेस्ट वर्जन बनने में घर टूटना कैसे हो सकता है? बेस्ट वर्जन बनने में तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपने अब तक नहीं किया, जो आपके थॉट्स अब तक नहीं थे, वो पैटर्न तोड़ने में तो समय लगेगा ना। पैटर्न आपका हर तरह से टूटता है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो भक्ति करने में हो, चाहे वो करियर में हो, एक रिस्क लेने में हो। तो रिस्क लेने का क्या मतलब हुआ? यही तो मतलब हुआ कि आप अपने लिए कुछ स्टेप उठा रहे हैं, अपने लिए स्टेप नहीं कर रहे, कंफर्ट जोन में ही पड़े हुए, नहीं नहीं ऐसा करने से वो हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फिर तो आप पड़े ही रहिए। फिर तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कुछ नहीं करना। अगर आपने कुछ नहीं करना, इनर वर्क करने से आप कहते हो कुछ नहीं होता है, तो फिर दिस इज योर चॉइस। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको खराब नहीं कर रही है, फिर तो ये जीवन यात्रा ही खराब है। जीवन में दुख आ रहे हैं
जीवन ही बेकार होता है, ये तो भगवान ही खराब है जिसने हमें जीवन दे दिया, इतना दुख दे दिया। तो ये तो हमारी चॉइस है ना कि हमने उस दुख में से क्या निकाला, ये बात है। तो अपने लिए एक सही चॉइस बना के रखें, आइदर लव और फियर। बार बार बोलती हूँ, इसको समझिए, डीपली समझिए इसे, कि अगर डर ही रहेगा हमारे अंदर तो प्रेम नहीं आ पाएगा, प्रेम रहेगा तो डर नहीं आ पाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।